नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं रिंचा समता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। तो पहले बादलों की स्थिति से जो जैसे मैं शुरुआत करता हूँ वो करते हैं। तो आप बादलों की स्थिति से इस यानी कि सैटेलाइट इमेज से साफ साफ देख सकते हैं कि जो मॉनसून की जो स्थिति भारत में फिलहाल यानी कि थोड़ा सा अजीब सा मतलब हाँ मतलब थोड़ा सा इनबैलेंस जैसे आप कह सकते हो बना हुआ है। एक तरफ आप काफी बादल देख सकते हो, एक तरफ काफी कम। ये जो सारे इलाके हैं आप देख सकते हो साफ साफ, ये जो इलाके बादल बस यही तक पहुंच रहे हैं। इसके आगे ये जो सारा इलाका है, ये जो रह गया है, ये पूरा इलाका आप देख सकते हो शुष्क, और कई इलाकों में आसमान साफ बना हुआ है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, दिल्ली एनसीआर और ये गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और महाराष्ट्र के कुछ इलाके शामिल है। और इधर अगर हम देखें तो ये आप देखिए जो यानी कि जहां पर काफी ज्यादा डेफिशिएंसी बारिश की इसकी चल रही थी, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर। यहाँ पर अत्यंत आप देख सकते हो घने बादलों का प्रभाव है। स्पेशली ये इस इलाके में आप देख सकते हो काफी घने बादल हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर यहाँ पर तो ऑलरेडी बारिश मिला है इस रीजन को। यहाँ पर ठीक ठाक बादल बने हुए हैं। दक्षिण भारत यहाँ पर मानसून अभी फिलहाल कुछ दिनों से वीक चल रहा था, एक बार फिर यहाँ पर भी आप बादल देख सकते हो। तो मानसून यानी कि अभी थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। जहां राजस्थान में इसने इतनी बाढ़, राजस्थान गुजरात में कई इलाकों में बाढ़ आई, पश्चिम मध्य प्रदेश में भी आई, भोपाल वगैरह में, वहां पर उससे मानसून ने बारिश को हटा दिया जिससे कि लोगों को राहत मिले। हालांकि जिस इलाके में मानसून काफी कमजोर रहा, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके और बिहार में और पूर्वोत्तर में और दक्षिण भारत में, यहाँ पर अभी मानसून अपना जो है बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहा है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी पहाड़ों में आया है, आप इसके चलते पहाड़ों में भी बादल देख सकते हैं। तो ये हुई बादलों की स्थिति की बात। तो अब यानी कि शुरुआत करते हैं हवाओं की स्थिति से। उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं पहाड़ों में। तो पहाड़ों में फिलहाल एक वेदर सिस्टम बना हुआ है, इसी के चलते पहाड़ों के कई इलाकों में बारिश होंगी। एक जो पश्चिम विक्षोभ यहाँ पर बना है, पश्चिम विक्षोभ बता रहा था, आप इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं इंग्लिश में, या डब्ल्यू डी शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। तो ये मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया हुआ है कि जो मेडिटेरेनियन कैस्पियन सी से ये यानी कि उठ करके वहां से आता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के प्रभाव से। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये आप देखिए 10 से 11 किलोमीटर यहाँ यानी कि सरफेस के ऊपर ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलते हैं। आप देख सकते हो साउथ वेस्ट वेस्ट यानी कि इसी प्रकार ये वेस्ट डायरेक्शन आप विंड का देखिए, ये यानी कि वेस्टर्न डायरेक्शन से चल रही है। तो यहाँ पर इसी के यानी कि यही विंड यहाँ से ढकेल कर पश्चिम दिशा से पश्चिम विक्षोभ को इन इलाकों से यानी कि इस इलाके से यहाँ पर ये बनना शुरू होते हैं। यहाँ से ये जो यानी कि वेस्टर्ली स्ट्रीम में इस प्रकार भारत तक यहाँ पर ले आता है। तो ये हुई यानी कि पश्चिम विक्षोभ कैसे आते हैं उसकी बात। अब हम वेदर पे आते हैं। तो यानी कि इसी पश्चिम विक्षोभ के चलते जैसे कि यानी कि मॉइस्चर अभी आएगा, तो मॉइस्चर आने के चलते यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद अभी फिलहाल बारिश गतिविधियां चल रही है। और यानी कि ये बारिश गतिविधियां होंगी स्पेशली दिन के समय। अभी बारिश गतिविधियां थोड़ी बढ़ सकती है क्योंकि जो है यानी कि मॉनसून क्योंकि उत्तर भारत में अभी अपना पूरा एकदम उग्र रूप नहीं दिखा पा रहा है, कई इलाकों में ड्राई विंड्स वगैरह चल रही है। तो यहाँ पर जो मेन मॉइस्चर वो पश्चिम विक्षोभ से आएगा। हालांकि एक ट्रफ रेखा यानी कि इसी के यानी कि लिंक्ड है, क्योंकि एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। इस प्रकार एक ट्रफ रेखा जा रही है जो कि पहाड़ों तक जा रही है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल से शुरू होकर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार होती हुई इस प्रकार पंजाब की तरह के या पहाड़ों में जा रही है। तो इस ट्रफ रेखा के नीचे ही ये ड्राई विंड सीमित है, यानी कि इस ट्रफ रेखा के नीचे तक आप देख सकते हो ड्राई विंड आ रही है। इसके ऊपर में हवाएं ऐसे घूम रही है, लगभग लगभग ऐसी स्थितियां बनी हुई है, आप देख सकते हो। और एक चक्रवातियों का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ था जो कि काफी वीक हो गया। ये पहले लग रहा था कि हो सकता था लो प्रेशर बन जाए, यानी कि इस प्रकार ये नमी ट्रफ रेखा के ऊपर इस इलाके में क्योंकि पहुंच रही है। और इसी के चलते पहाड़ों में ये जो स्पेशली जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के दक्षिणी इलाके, श्रीनगर, अंतरंग, उदय, मनाली, कुल्लू, ये सारे इलाकों में बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी विक्षोभ दोनों का प्रभाव है। तो यहाँ पर
हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां कल हो सकती है। और शेष जो गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह में भी हो सकता है कि हल्की या मध्यम बारिश हो जाए, क्योंकि यहाँ पश्चिमी विक्षोभ डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाएगा। लद्दाख में मौसम यानी कि इतनी बारिश वाली नहीं होगी। यहाँ पर मौसम यानी कि कुछ इलाकों में हो सकता है कि शुष्क रहे या हल्की फुल्की ही बारिश हो, हल्की बारिश होगी, इससे अधिक आप एक्सपेक्ट ना करें लद्दाख में। ये पश्चिम विक्षोभ लद्दाख में अपना उतना असर नहीं दिखा पाएगा। ये यानी कि पश्चिम विक्षोभ, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इस समय आप जानते हो कि जो पश्चिम विक्षोभ भारत के ऊपर वीक हो जाता है, अगर इसका ज्यादा असर दिखता भी है तो वो भारत के ऊपर के इन इलाकों में ज्यादा दिखता है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही सूरज ऊपर उठते हैं तो सारे वेदर सिस्टम्स ऊपर जाने लगते हैं गर्मियों के दिनों में। मैं पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो इसलिए भारत के ऊपर इसका गर्मियों के दिनों में इम्पैक्ट कम हो जाता है, और इतना इम्पैक्ट होना भी चाहिए था। एक बार हमने देखा कि गर्मियों के दिनों में वो भी नहीं था, यानी कि मई के महीने में काफी कम पश्चिमी विक्षोभ आए, और मानसून सीजन में भी इस बार उतने प्रोमिनेंट नहीं रहे हैं। पर अभी यानी कि कुछ आ रहे हैं, इससे डेफिशिएंसी बनी भी हुई है बारिश में। अभी कुछ आ रहे हैं तो यानी कि वो बारिश होगी। तो अब उत्तर भारत के अन्य इलाकों की तरफ रुख करें तो उत्तर भारत का ये जो पूरा इलाका रहेगा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके, और ये जो उत्तरी मध्य प्रदेश को भी इंक्लूड कर लो तो ये राजस्थान, पूरा गुजरात। गुजरात में अभी नहीं जाता, गुजरात मध्य भारत है, पर गुजरात का अभी इसी के साथ शामिल कर लेता हूँ उत्तर भारत के साथ, क्योंकि मौसम पूरा लिंक्ड है। उत्तर भारत में अभी जो प्रोमिनेंट जो विंड्स मैदानी इलाकों में, वो इस प्रकार ड्राई विंड्स आ रही है। अरब सागर से अगर थोड़ी मोड़ी नमी भी आ रही है तो वो आ रही है गुजरात के पीछे से। अब देख सकते हो ये जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं गुजरात में इस प्रकार जो आ रही थी एकदम नमी लेकर यहाँ तक, इधर से पूर्वी हवाएं पूरी अग्रसर थी, कुछ भी आप देख सकते हो इस प्रकार नहीं है, स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। गुजरात की तरफ से नमी इस प्रकार यानी कि दक्षिण पश्चिमी नहीं हो पा रही है, थोड़ी सी पश्चिमी होकर कच्छ के इलाके से ऐसी जब नमी आती है तो यहाँ पर राजस्थान में कुछ जो इस प्रकार ड्राई विंड्स पाकिस्तान अफगानिस्तान से यहाँ से ये विंड्स पूरे यहाँ तक प्रवेश कर जाती है। और इन्हीं विंड्स के चलते उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत स्पेशली, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह को भी अगर हम इंक्लूड करें तो वो नहीं है, उत्तर पश्चिम भारत में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। चाहे वो पंजाब के ज्यादातर इलाके, हालांकि पंजाब के जो उत्तरी इलाके हैं, पंजाब में बारिश गतिविधियां अधिक होने की संभावना है। हो सकता है कि दिन के समय तापमान बढ़ने के चलते पंजाब में बारिश गतिविधियां दिख जाए, हालांकि उतनी मानसून जैसी बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। हो सकता है कुछ इलाकों में ना हो, पर हल्की बारिश होने की संभावना पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है हो जाए, क्योंकि चक्रवातियों का क्षेत्र अचानक से कल यानी कि ये वेदर मॉडल दिखा रहा है कि फॉर्म होगा, पर इसकी जो है प्रोबेबिलिटी उतनी है नहीं। अगर पूर्वी हवाएं आती है, ट्रफ रेखा नीचे उतर आती है दिल्ली एनसीआर वगैरह तक, तब इस क्षेत्र में आप कुछ वेदर एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा कोई वेदर एक्टिविटी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि विंड्स ड्राई चलती रहेंगी। राजस्थान में तो और भी यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, यानी कि कल कम है, 29 तारीख को इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी, और फिर एक बार फिर 30 तारीख को थोड़ी कम हो जाएगी। पर उसके बाद यानी कि प्रोबेबिलिटी तो बनी हुई है कि उत्तर भारत में कुछ वेदर एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में हो जाए, पर इसकी संभावना काफी ज्यादा यानी कि कम है। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि हाँ बारिश होगी होगी, हो सकता है कि ना हो। तो ये और दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में तो सबसे ज्यादा यानी कि ड्राई रहने की संभावना है, और ये आगरा के साथ साथ जो अलीगढ़ फैजाबाद तक अधिक बारिश होने की संभावना नहीं है। हस्तिनापुर, मेरठ, बरेली, ये इलाके भी जो है अधिक बारिश नहीं देखेंगे। गुजरात भी अधिक बारिश नहीं देखेगा, क्योंकि गुजरात में नमी यानी कि डायरेक्ट नहीं आ रहा है, पर क्योंकि मॉइस्चर अभी भी बना हुआ है, पहले भी बारिश हुई थी और अभी भी कुछ ना कुछ मॉइस्चर तो इस प्रकार आ ही रहा है। तो गुजरात और राजस्थान में कहीं भी कभी भी आप वेदर मॉडल से देख सकते हो, कहीं कहीं पर हल्का हल्का ब्लू पैच है, तो ये मॉइस्चर को इंडिकेट कर रहा है, हल्की बारिश को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वेदर मॉडल जो दिखा रहा है जिस इलाके में वहीं वहीं बारिश होगा, हो सकता है कि उस इलाके में ना हो, अन्य इलाकों में हो, पर कहीं भी बारिश हो सकती है। यानी कि जैसे ही अगर दिन का तापमान बढ़ता है, यानी कि जब बारिश जब ह्यूमिडिटी लेवल हाई रहता है, नमी अधिक रहती है एटमोस्फेयर में, तो जब धूप निकलता है तो गरजने वाले बादल बन जाते हैं, और वो लोकलाइज एक्टिविटी हो सकता है, कुछ समय के लिए तीव्र गति से वर्षा की गतिविधियां हो जाए, तेजी से बारिश हो जाए, पर यानी कि कुछ समय के लिए रहेगा, फिर यानी कि वो हट जाते हैं, बादल हट जाते हैं। और ये आपका
यही स्थिति है इनके गुजरात और राजस्थान के ऊपर रहेगा। और अगर ये बारिश नहीं होती है तो दिन के समय यानी कि लोगों को ऐसा, यानी कि तापमान तो उतना भी ज्यादा नहीं जाएगा। कुछ इलाकों में हो सकता है उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में मिड 30 को तापमान टच कर जाए, उसको पार कर जाए। पर लोगों को लगेगा जैसे तापमान 40 पार कर गया, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि जो जब ह्यूमिडिटी लेवल हाई होता है तो जो फील्स लाइक टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है। यानी कि 40 के ऊपर जैसे 35 36 है तो हो सकता है कि 45 डिग्री तक आपको लगे कि तापमान जा रहा है। तो उस समय यानी कि जो गर्मी का जो अ, समझ सकते हैं कि जो सिचुएशन वो काफी हो जाएगा, तो भीषण गर्मी का अनुभव हो सकता है। तो आप वेदर मॉडल में क्लाउड्स में देख सकते हो कि कुछ इलाकों में गुजरात और राजस्थान में बादल पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने बोला, ये मॉइस्चर आ रही है गुजरात के पीछे से, कुछ ना कुछ तो आ ही रही है। एकदम नहीं है कि समाप्त हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो अरब सागर से इस प्रकार आ तो रही है, मानसून में तो आएगा ही। इसी मॉइस्चर के चलते यानी कि आसमान एकदम पूरा साफ रहेगा, ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। पर ये मॉइस्चर यहाँ तक आते आते उत्तरी राजस्थान दिल्ली में यहाँ तक आते आते काफी कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर स्थितियां काफी कम है। यहाँ पर अगर कुछ बारिश होती है इस इलाके में तो वो बंगाल की खाड़ी या पश्चिम विक्षोभ के असर से ही होगा, पर इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। तो ये हुई। और शेष इलाकों की बात करूं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, और ये इसके साथ बिहार की भी बात कर लूं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र लगभग ये हवाओं की स्थिति में, यानी कि ये चक्रवातियों का क्षेत्र डिफ्यूज हो चुका है, लगभग यहाँ पर बना हुआ था। यहाँ से एक ट्रफ रेखा इस प्रकार अग्रसर है। इसी के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके, वो चाहे बहराइच हो, मऊ हो, वाराणसी हो, ये प्रयागराज हो, फैजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, बलरामपुर हो, चाहे बस्ती, गोंडा, यानी कि कुछ भी, यानी कि ये जो सारे इलाके हो, इन सारे इलाकों तक, कम से कम लखनऊ, अलीगढ़, सीतापुर, इस इलाके तक बारिश की संभावना अच्छी बनी हुई है। स्पेशली ये जो अयोध्या तक काफी अच्छी बारिश की स्थितियां कर हो सकती है। काफी अच्छी मतलब हल्की से मध्यम बारिश कम से कम होगी। और कल बारिश का जो दायरा है वो और थोड़ा बढ़ सकता है। आज जहां तक के हुआ है, कल हो सकता है फतेहपुर सीकरी वगैरह तक और फरुखाबाद तक यहाँ तक बारिश पहुंचा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी इसलिए कुछ इलाकों में बारिश बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर ये बादल फॉर्म होते हैं, ट्रफ रेखा अगर नीचे आती है या फिर बादल यहाँ से मूव कर कर यहाँ तक पहुंच जाती है तो बारिश की स्थितियां होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी आई है। दिल्ली एनसीआर में इसकी भी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। पर अगर वो उसके उसमें यहाँ तक बादल आ जाते हैं, यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो ये यहाँ तक वेदर एक्टिविटीज दे सकते हैं। पर कोई निश्चित प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं है। हो सकता है बादल यहाँ मूव ना कर कर यहीं रह जाए या दूसरे इलाके में चले जाए। ये हम नहीं, यानी कि इतना साफ नहीं बता सकते। और बिहार में भी स्थिति ऐसी ही रहेगी। पूरे बिहार में कल हल्की से मध्यम एक आध स्थानों पे अच्छी बारिश हो सकती है। और स्पेशली जो तराई के इलाके और नेपाल की पहाड़ियां हैं, इस इलाके में कुछ क्षेत्रों में तीव्र भारी बारिश भी हो सकती है। इस इलाके की बात हुई। और अब ये पूर्वी भारत की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में जो कई जिलों में जो इतनी बारिश में डेफिशिएंसी चल रही थी, अब पश्चिम बंगाल में यानी कि मानसून में जो है थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है मानसून भी। यानी कि इसमें पश्चिम बंगाल को अब थोड़ी राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में ये ट्रफ रेखा की उपस्थिति के चलते, और नमी तो पहले भी आ रही थी, अभी भी आ रही है, तो कल हल्की से मध्यम और एक आध स्थानों पे भारी बारिश पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में होगी। झारखंड में भी यही स्थितियां होगी। और ये हो सकता है कुछ क्षेत्रों में कंटिन्यू रेन हो जाए, पर इसकी संभावना कम है कि कंटिन्यू रेन होगी। पर वह क्षेत्र ठीक ठाक होगी, अच्छी होगी कुछ क्षेत्र में। और ये हुई यहाँ की बात। और अब पूर्वोत्तर की बात करूं तो पूर्वोत्तर में अब कई दिनों के पश्चात जो हवाएं हैं वो आप देख सकते हो कि दक्षिण पश्चिमी दिशा से इस प्रकार जो है नमी को बढ़ा रही है। अभी ये जो नमी दक्षिण पश्चिमी दिशा से इस प्रकार आ रही है, तो ये आपको पता है कि जब इस प्रकार हवाएं पूर्वोत्तर में आती है तब ये बारिश को बढ़ाती है। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि पूर्वोत्तर की तरफ अधिक हवाएं ना जाकर, क्योंकि सिस्टम सारे इसी तरफ आ रहे थे, ये मध्य भारत की तरफ इस तरफ या उत्तर भारत की तरफ जा रहे थे, तो हवाएं इस प्रकार ये पूर्वी दिशा इस प्रकार हो जा रही थी। तो यहाँ पर डायरेक्ट विंड्स नहीं आ रही थी, कभी कभी शुष्क हवाएं यहाँ से चल जा रही थी, लोकलाइज्ड विंड से। अगर इनकी हवाएं यहाँ से नमी वाली हवाएं नहीं आएगी, कोई हवाएं नहीं आएगी तो थोड़ी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वैक्यूम रहेगा। तो इस क्षेत्र में भी क्योंकि प्रेशर यहाँ से इस क्षेत्र में आ ही रहता है, तो यहाँ से भी कभी कभी तिब्बत चाइना वगैरह से हवाएं
आ जाती है जो कि शुष्क रहती है, तो ये तो बारिश क्षेत्र नहीं होती थी। पर अब दक्षिण पश्चिमी हवाएं काफी यानी कि अच्छी मात्रा में आने की संभावना है। तो जो एनएमएमटी है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और साथ ही असम और अरुणाचल के तमाम इलाकों में भारी बारिश की संभावना कल बनी हुई है, परसों भी 28-29 तारीख को अच्छी बारिश हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि हल्की से मध्यम हो, कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। अब पूर्वोत्तर को यानी कि बारिश की स्थितियां मिलेंगी। वही ये पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों की बात हुई। अब हम मध्य भारत की तरफ चलते हैं। उड़ीसा की अभी बात करो तो उड़ीसा में बारिश गतिविधियां एकदम भारी तो नहीं होगी, पर ये उड़ीसा की बात करूं, इसके साथ छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इस बार यानी कि ऐसे राज्य है जहां पर कि तमाम इलाकों में मानसून ने बैलेंस बनाया। हालांकि उड़ीसा के कुछ महानदी के इलाके हो गए और उत्तरी उड़ीसा हो गए या छत्तीसगढ़ के कुछ एक इलाकों में बाढ़ आई है, पर यानी कि दूसरे राज्यों के तुलना में थोड़ा कम है। और यानी कि जैसे कि अब ये पश्चिम बंगाल और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का जो ड्राई वेदर जुलाई वगैरह में रहा, उस प्रकार की कोई भी स्थितियां यहाँ नहीं रही है। तो मानसून ने यहाँ पर उतना निराश नहीं किया है, इनकी लोगों को खुशी ज्यादा ज्यादा इलाकों में किया है छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कल 28-29 तारीख को हल्की बारिश होगी, हल्की से मध्यम ज्यादातर इलाकों में बारिश स्थितियां रहेंगी। ये जो चक्रवातियों का क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ से एक ट्रफ रेखा ऐसा नजर आ रहा है कि दक्षिण तक इस प्रकार अग्रसर है उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होती हुई। तो इसलिए बारिश स्थितियां कुछ ना कुछ रहेगी, पर क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया नहीं बना, तो जितनी बारिश लग रही थी कि यहाँ पर होगी और अधिक संभावना थी, उसमें कमी आई है। पर कुछ ना कुछ होगी, हल्की से मध्यम बारिश उड़ीसा में होगी, एक असम भारी, और छत्तीसगढ़ में भी बारिश गतिविधियां कई इलाकों में होगी। स्पेशली ये कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, ये इलाके यहाँ तक बारिश गतिविधियां, उत्तरी इलाके जैसे अंबिकापुर वगैरह, यहाँ पर बारिश गतिविधियां अधिक होने की संभावना है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड का असर यहाँ पर अधिक दिखेगा। पर इसके नीचे ये जो रायपुर और इसके नीचे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और इसके नीचे हल्की ही बारिश प्रोमिनेंटली होगी या मध्यम बारिश होगी। और कंटिन्यू रेन छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में ही, ऐसा आप एक्सपेक्ट ना करें कि हो, क्योंकि कोई वेदर सिस्टम बनाना नहीं है। तो वेदर सिस्टम नहीं बनने से क्या होता है कि नमी आने से भी ऐसा नहीं होता है कि कंटिन्यू रेन हो। गुजरात, राजस्थान वगैरह यहाँ से तो अधिक नमी आएगी ही, पर हो सकता है कि दिन के समय हल्की गर्मी के अनुभव हो। जैसे आज रायपुर की मैं बात करूँ तो यानी कि 32-33 तक तापमान चले गए थे। हालांकि नमी अधिक होने के चलते फील्स लाइक टेम्परेचर 38-39 तक यानी कि गर्मी का एहसास आज हुआ है। आज बारिश गतिविधियां नहीं हुई है। थोड़ी चांस थी आज बारिश होने की, यानी कि कल से तो कम ही थी, तो पर बारिश नहीं हुई है और इसके चलते गर्मी अभी भी यानी कि थोड़ी बनी हुई है। पर कल बारिश रायपुर में होने की संभावना अधिक है। और ये हालांकि 29-30 से एक बार फिर यहाँ पर बारिश में थोड़ी कमी आने की संभावना है छत्तीसगढ़ में। पर एकदम बारिश जो है एकदम रुक नहीं जाएगी, लंबा ड्राई स्पेल हो गया ऐसा नहीं होगा। पर अगर बारिश नहीं होती है तो यानी कि जो तापमान थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, यानी कि ये थोड़ा हो सकता है। पर कुछ क्षेत्रों में बारिश से होकर मौसम सुहावना भी हो सकता है। तो ऐसा कह नहीं सकते, यानी कि यहाँ पर भी ये कहाँ पर बारिश होगा यानी कि नहीं होगा, ये उतना यानी कि सटीक कहना मुश्किल है। पर ज्यादातर इलाकों में बारिश कुछ ना कुछ स्पेशली कल होने की संभावना है, क्योंकि ट्रफ रेखा है। पर 29-30 तारीख तक फिलहाल लग रहा है कि ट्रफ रेखा भी हट जाएगी, तो उस समय यानी कि बारिश की गतिविधियां यानी कि लोकलाइज्ड ही होगी, क्योंकि नमी आएगी तो लोकलाइज वगैरह ही होगी कल। यानी कि आप कह सकते हो हाफ लोकलाइज, क्योंकि ट्रफ रेखा का एक वेदर सिस्टम रहेगा, पर ये उतना भी स्ट्रांग नहीं है कि एकदम कंटिन्यू रेन दे। मानसून में जैसे झड़ियां लगती है वो कहीं भी नहीं होगा उड़ीसा क्षेत्र में। विदर्भ में पूर्वी मध्य प्रदेश में, उससे पहले विदर्भ पूर्वी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश कल होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में कल रीवा, सतना, सिंगरौली, जबलपुर तक बारिश गतिविधियां होने की संभावना है अधिक। और विदर्भ में नागपुर, भंडारा, मौदा सारे इलाकों में बारिश गतिविधियां होगी, स्पेशली पूर्वी विदर्भ। हालांकि अमरावती वगैरह में और ज्येष्ठ इस क्षेत्र में अधिक बारिश गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। और जहां पर यानी कि बारिश नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये कल भी हो सकता है कि गुजरात, राजस्थान से यहाँ से ये जो हवाएं हैं गुजरात से कुछ नमी लेकर आ रही है, पर यहाँ तक जाते जाते ज्यादातर ड्राई हो जा रही है, तो कुछ ड्राई विंड्स आ सकती है। पर इसमें हल्की फुल्की नमी रह सकती है, तो लोकलाइज वेदर एक्टिविटी होगी पश्चिमी विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में
कुछ लोकलाइज वेदर एक्टिविटी हो जाएगी क्योंकि नमी आ रही है तो वही होगी। उससे अधिक आप संभावित ना करें। 29 तारीख को बारिश का दायरा, बारिश का स्प्रेड वो धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ेगा। इसका स्प्रेड बढ़ते हुए ये पश्चिमी विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के साथ साथ मध्यम ये जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो गए, पश्चिम मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो गए, यहाँ तक उत्तरी मध्य प्रदेश और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश होती है। जो ये से कल यहाँ तक, तो परसों यहाँ तक जाएंगी और उसके बाद उसके आगे 30 तारीख को बारिश गतिविधियां, यानी कि 30 को उतनी आगे नहीं बढ़ेगी, पर 30 को हो सकता है कि पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश गतिविधियां आ जाए। तो ये 29 यानी कि धीरे धीरे अभी बारिश आगे आगे बढ़ेगी और दिल्ली एनसीआर में अधिक बारिश होने की संभावना नहीं है, पर 30 को अधिक संभावना बन रही है। तो 30 को बारिश गतिविधियां आप कह सकते हो कि धीरे धीरे इन इलाकों में भी संभावना बढ़ेगी, यानी कि धीरे धीरे बारिश गतिविधियां पूर्व से पश्चिमी दिशा की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगी, पर यानी कि उतनी भारी बारिश का स्ट्रेच नहीं होगा कि एकदम भारी बारिश दे जाए। ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश, हल्की से मध्यम बारिश होगी, वो भी यानी कि कंटिन्यू नहीं होगी, कुछ स्थानों पे भारी होगी। ये मध्य भारत की बोल रहा हूँ, खुद ही उत्तर पूर्व में अधिक वेदर एक्टिविटी होगी। और ये हुई मध्य भारत की बात, यानी कि ये मध्य प्रदेश में फिलहाल यानी कि बारिश गतिविधियां एकदम मध्य प्रदेश कुछ नहीं होगा, पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल बारिश नहीं होगी और 29-30 से कुछ वेदर एक्टिविटी शुरू हो सकती है। और पूर्वी राजस्थान में भी जो कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यानी कि राजस्थान की बात कर लूँ तो राजस्थान में बारिश गतिविधियां फिलहाल तो ना के बराबर है। मैं बताया पश्चिमी राजस्थान में, हाँ, पर लोकलाइज वेदर एक्टिविटी कहीं भी हो सकती है। पर 30 तारीख से 30-31 से ये जो कोटा, जयपुर, अलवर, ये जो एकदम पूर्वी क्षेत्र भरतपुर वगैरह जो सटे हुए हैं, यहाँ पर कुछ जो बारिश का संभावना बढ़ सकता है, पर क्योंकि एकदम डायरेक्ट नमी नहीं आएगी तो आप कह नहीं सकते। तो 31 तारीख से और बढ़ेगी, 31 तारीख को, 1 सितंबर को कुछ संभावना बढ़ सकता है, पर भारी बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। और पश्चिमी जो राजस्थान है, यहाँ पर अभी जो है बारिश की गतिविधियां ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि कोई वेदर सिस्टम यहाँ पर अभी नहीं होगा। गुजरात में तब भी 1-2 तारीख से थोड़ी बारिश बढ़ सकती है। ये राजस्थान के जोधपुर, हो सकता है कि वर्स्ट केस में बीकानेर तक चले जाए, पर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जो है, ये फिलहाल संभावना ऐसा लग रहा है कि अगले 10 दिनों तक जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी वेदर एक्टिविटी यानी कि प्रोमिनेंट होने की संभावना नहीं है। वे लोकलाइज्ड वर्स्ट केस में से होगा, उससे अधिक अभी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में बारिश बिल्कुल नहीं होगी। और राजस्थान में तो आपको पता है कि 17 सितंबर से मानसून धीरे धीरे विदा होना शुरू होता है। हालांकि अभी से तो सितंबर 4-5 तारीख तक ही वेदर मॉडल दिखा रहा है, और फिलहाल मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। और वैसे भी सितंबर के महीने में बारिश कम हो जाती है, राजस्थान में तो काफी कम होती है। पर धीरे धीरे यानी कि सितंबर का जो 7 सितंबर के बाद, यानी कि 7-10 सितंबर के बाद जो सितंबर का 2nd to 3rd वीक है, उस समय बारिश गतिविधियां और भी कम हो जाती है। तो जो राजस्थान, वैसे भी सितंबर में बारिश गतिविधियां होती है, और वो फिलहाल ऐसा नहीं। तो ये हुई, और अब दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं। और कोंकण गोवा क्षेत्र में तो मुंबई और पुणे, नासिक इस क्षेत्र में अधिक बारिश नहीं होगी। पर मुंबई वगैरह में क्या हो रहा है कि मुंबई, सूरत, वलसाड, नवसारी, नमी अरब सागर से लगातार आ रही है, कुछ ना कुछ नमी आ रही है, तो कहीं भी हल्की बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पर हल्की बारिश दिन के तापमान में दिन चढ़ने से, यानी कि अचानक बादल आकर बारिश दे सकती है। अब यानी कि ऐसा ना समझे कि मौसम पूरा शुष्क रहेगा, एकदम बारिश नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ बारिश होगी ही होगी और पूरे दिन होती रहेगी, या बारिश होगी अवश्य होगी, अच्छी बारिश होगी, ऐसे भी संभावना नहीं हो सकता है कि एक भी बूंद बारिश ना हो। जैसे कल मुंबई में वो सांता क्रूज है, वहां पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है मुंबई में। तो मुंबई में अब इतनी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान कम से कम नहीं, वैसी ही रहेगी संभावना, पर एकदम 0 mm बारिश होगी ये भी नहीं कह सकते। पर जो भारी बारिश का आफत है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और दक्षिण भारत के जो तमाम इलाके हैं, यहाँ पर अब मानसून थोड़ा सा जो है यानी कि बेटर हुआ है। तेलंगाना में बारिश गतिविधियां कल उतनी नहीं होगी, हालांकि तेलंगाना में उतना बारिश नहीं है, पर हल्की बारिश होगी। 28-29 तारीख को तेलंगाना में बारिश गतिविधियां बढ़ सकती है, क्योंकि 29 तारीख को दक्षिण भारत में क्या होगा कि यहाँ
से दक्षिण भारत में एक ट्रफ रेखा बनने की संभावना तेलंगाना के ऊपर से बन रही है इस प्रकार। और ट्रफ रेखा के चलते ये बंगाल की खाड़ी से भी नमी आएगी, बंगाल की खाड़ी से नमी आएगी, और अरब सागर से तो हालांकि यहाँ उतनी नहीं होती, पर बंगाल की खाड़ी से आएगी। और अगर यहाँ से ड्राई विंड्स आती है तो दो विंड्स अगर मर्ज होता है तब भी आपको पता है, यानी कि अलग अलग टाइप के विंड्स, तो बारिश होती है। तो तेलंगाना में 29-30 तारीख को बारिश थोड़ी बरस सकती है, पर वो हल्की से मध्यम ही होगी, हल्की या मध्यम। और रायलसीमा में बारिश गतिविधियां, रायलसीमा में कल बारिश गतिविधियां हल्की से मध्यम होगी, और आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। पर रायलसीमा में आज कुछ क्षेत्रों में अधिक बारिश हुई है, आंध्र प्रदेश में नहीं हुई है, पर कल लगभग दोनों क्षेत्रों में ही बारिश होगी, क्योंकि अब बंगाल की खाड़ी से जो है, आप देखिए थोड़ी सी जो दक्षिण भारत में एक और यानी कि चीज होने जा रहा है कि ये जो दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं अभी उत्तर पूर्व तरफ चल रही है, उसमें थोड़ी सी जो है कमी आ सकती है 29 तारीख, 28-29 तारीख को। पर यानी कि इस प्रकार घूमती हुई पहुंचती रहेंगी। अब देखिए ये हवाएं इस प्रकार आएंगी, फिर यहाँ से दक्षिण पश्चिमी होकर इस प्रकार ये पहुंचती रहेंगी, तो एकदम पूर्वोत्तर में नमी कम नहीं होगा कि बारिश थम जाए। पर दक्षिण भारत में वहीं जो आंध्र प्रदेश और रायलसीमा का तट है, यहाँ पर जो है हवाएं, यानी कि जो शुष्क हवाएं इस प्रकार दक्षिण पश्चिम दिशा से यहीं से चलती है केरला में, ये थमकर यहाँ पर पूर्वी दिशा से, दक्षिण पूर्वी दिशा से हवाएं आएंगी। और दक्षिण पूर्वी दिशा से जब हवाएं आती है यहाँ पर तमिलनाडु में भी, तो ये नमी लेकर आती है। और एक वेदर सिस्टम 29 तारीख को कम से कम एक ट्रफ रेखा या हो सकता है एक चक्रवातियों का क्षेत्र ही बन जाए या तमिलनाडु के आसपास यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना, और यही हवाओं को बदल देगा। यहाँ पर जो मानसून हवा जो इस प्रकार आ रही होंगी, वो ऐसे हो जाएंगी, घूम घूम जाएंगी। तो थोड़ा सा तो मानसून पर असर अवश्य डालेगा, पर यानी कि एकदम भी मानसून तो समाप्त नहीं कर देगा इस प्रकार, यानी कि क्योंकि प्रेशर यहाँ पर अधिक लो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर भी हो सकता है कि बने उस समय। पहले तो यानी कि लग रहा था कि एक डिप्रेशन तक बन सकता है, पर मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि स्थितियां साफ नहीं थी। और फिलहाल तो एकदम भी नहीं लग रहा है कि डिप्रेशन बनेगा। तब भी अभी भी मैं समय है तो आगे आपको बताता रहूंगा, दो चार दिन है। तो फिलहाल तो तमिलनाडु में यानी कि एकदम एक्टिविटी थमेगी नहीं, पूरे तमिलनाडु में ही कल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। केरला तटीय कर्नाटका में हल्की बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम, यानी कि कई दिनों के बाद यहाँ पर मानसून थोड़ा रिवाइव हुआ है। दक्षिणांतरी कर्नाटका में बैंगलोर वगैरह में अच्छी बारिश हुई है, तो अभी भी यानी कि हल्की से मध्यम एक आध बारिश स्पेल के साथ जारी रहेगी मध्य कर्नाटका तक। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, यहाँ पर हो सकता है एक आध स्थानों पे भारी बारिश हो जाए। और कल यानी कि बारिश गतिविधियां कुछ और बढ़ेंगी तमिलनाडु वगैरह में धीरे धीरे, क्योंकि हवाएं कल से बदलना शुरू होगी। 29 तारीख होते होते हवाएं काफी यानी कि बदल जाएंगी। आप देख सकते हो पूर्वी हवाएं हो जाएंगी 30 तारीख को, पूर्वी हवाएं तमिलनाडु की तरफ, तमिलनाडु तट की तरफ आ सकती है। तो तमिलनाडु के ज्यादातर इलाकों में ही 30 तारीख को बारिश गतिविधियां हो सकती है। 30 को तमिलनाडु के साथ साथ दक्षिणांतरिक कर्नाटका में और केरला के पूर्वी इलाके, यहाँ पर यानी कि बारिश गतिविधियां अच्छी होने की संभावना कुछ क्षेत्रों में है, क्योंकि जो है 30 तारीख को दोनों ही सागरों से जो है नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी। यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून में प्रोमिनेंटली क्या होता है कि सिर्फ अरब सागर से हवाएं होती है, पर ये 30 तारीख को ये जो चक्रवातियों का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में रहेगा, ये अंदर आ सकता है तमिलनाडु की तरफ, इस प्रकार आएगा। और इसी के चलते क्या होगा कि जो हवाएं वो ऐसे अरब सागर से भी आएंगी इस चक्रवाती क्षेत्र और ट्रफ रेखा के चलते, और इस प्रकार ये बंगाल की खाड़ी से भी आएंगी। आप देख सकते हो ऐसे ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से यानी कि हवाएं इस प्रकार आएंगी, और दोनों तरफ दोनों समुद्रों से नमी आने के चलते बारिश होती है, यानी कि होगी ही होगी। ज्यादातर राज्यों में ही, तमाम इलाकों में दक्षिण भारत में बारिश होगी। फिर ये जो सिस्टम है वो 2 तारीख को अरब सागर में प्रवेश करेगा, और ये अरब सागर में प्रवेश करते ही ये दक्षिण भारत में थोड़ी बारिश को कम कर देगा। हालांकि केरला और तटीय कर्नाटक में बारिश जारी रहेगी, पर ये 2 या 3 तारीख होते होते डिफ्यूज हो जाएगा और एक ट्रफ रेखा बन जाएगा। फिलहाल ये लग रहा है एक ऑफ ट्रफ बनेगा, तो ये कुछ बारिश जारी रखेगा केरला और दक्षिणांतरिक कर्नाटका में। और ये जो ऑफ ट्रफ रहेगा, दूसरा ये जो ट्रफ यहाँ से लेती हुई यहाँ तक आप देख सकते हो जा रही है, तो तमिलनाडु में एकदम यानी कि नमी रुकेगी नहीं इतनी, और ये यानी कि कुछ ना कुछ वेदर थोड़ी जारी रहेगी। पर एक बार फिर 4-5 तारीख से तमिलनाडु में वर्षा स्थितियों में कमी आएगी। एक बार फिर दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो है वो धीरे धीरे लग रहा है कि तेजी पकड़ेगी। एक बार फिर मानसून धीरे धीरे रिवाइव करना चालू थोड़ा थोड़ा होगा, ये स्पेशल पूर्वोत्तर वगैरह की तरफ होगा। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि अभी क्या होगा क्या नहीं।
पर अभी यानी कि अगस्त का महीना भी अभी खत्म होने को चला है। अभी सितंबर जो है लास्ट महीना आपको बताया मानसून में, उसमें भी जो है मिड सितंबर के बाद मानसून रिट्रीट होना शुरू हो जाता है। और सितंबर एंड तक कई क्षेत्रों में, उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में, गुजरात के कुछ इलाकों में, कहीं मतलब कुछ क्षेत्रों में मानसून विदा भी हो जाता है। तो यानी कि अभी अगर मानसून कुछ दिनों के लिए जैसे सितंबर की शुरुआत में बिगड़ता है, फिर उसको धीरे धीरे रिवाइव होने में समय लगेगा, तो हो सकता है कि सितंबर का फर्स्ट वीक भी खत्म हो जाए, उसके आगे भी खत्म हो जाए, फिर यानी कि मानसून विदा हो जाएगी उसके बाद तो धीरे धीरे। तो अभी यानी कि उसके बारे में आपको आगे बताता रहूंगा। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम हो सकती है 29 तारीख को। और ये लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दिख सकती है। हालांकि 29 तारीख को थोड़ी कम हो सकती है एक्टिविटी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन कुछ ना कुछ जारी रहेगी एक्टिविटी। तो ये रहेगा भारत का अगले 24 से 48 घंटों का मौसम। आगे के अपडेट्स के लिए देखते हैं चैनल को। जय हिंद।